श्रोताओं नमस्कार, मैं निशा नैयर हमारे इस कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आपका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको छत्तीसगढ़ के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम में आज हम आपको ले चलेंगे बिलासपुर संसदीय क्षेत्र। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस संसदीय क्षेत्र में 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के अनुसार 18,76,000 से अधिक मतदाता हैं। इनमें से करीब 9,53,000 पुरुष मतदाता और करीब 9,23,000 महिला मतदाता हैं। यदि आयु वर्ग के हिसाब से बात करें तो 18 से 19 आयु वर्ग की मतदाताओं की संख्या लगभग 3,09,000 है। वहीं इस क्षेत्र में 80 वर्ष से अधिक आयु के करीब 2,02,000 मतदाता हैं। वर्ष 2019 में हुए पिछले चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण साव ने जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 मतों से हराया था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 54% और कांग्रेस को करीब 40% मत प्राप्त हुए थे। पिछले चुनाव में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से कुल 25 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 2 महिला उम्मीदवार थीं। इस चुनाव में बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में 18,76,953 मतदाता थे, जिनमें से 12,05,069 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में 64% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। सबसे अधिक मतदान मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, जबकि सबसे कम लोरमी विधानसभा क्षेत्र में दर्ज किया गया था। पिछले लोकसभा चुनाव में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 1,684 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। श्रोताओं, बीते 5 सालों के दौरान बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य हुए हैं। खासकर लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का काफी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब अन्न कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना और उज्ज्वला योजना का लाभ भी बड़ी संख्या में लोगों को मिला है। वहीं केंद्र सरकार की जन औषधि केंद्र भी गरीबों के लिए वरदान बनी है। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि सांसद के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान इस लोकसभा क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य हुए हैं। 2019 में लोकसभा का सांसद निर्वाचित हुआ और 2019 से लेकर 2023 तक का समय जो है न केवल देश के लिए उपलब्धियों भरा रहा, वरन बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए भी उपलब्धियों भरा रहा है। एक तरफ देश में सांसद के नाते बड़े बड़े निर्णय होते देखे, उस निर्णय में अपनी सहभागिता निभाई, चाहे 370 समाप्त करने का मामला हो, सीएए कानून लाने का मामला हो, 3 तलाक समाप्त करने का मामला हो, ऐसे अनेक कानून और अनेक बड़े बड़े निर्णय संसद में हुए। जहां तक बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की बात है तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बिलासपुर क्षेत्र के लोगों को मिला, प्रधानमंत्री आवास के रूप में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में, आयुष्मान भारत के रूप में और आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम हुआ। बड़े बड़े विकास के काम हुए, नेशनल हाईवेज बने, प्रधानमंत्री सड़क योजना में अनेक सड़कों का सैकड़ों करोड़ रुपए की सड़कें बनी, नेशनल हाईवे बने और इस दौरान बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ हुई। रेलवे की अनेक उपलब्धियां रही, अनेक अंडरब्रिज बने, ओवरब्रिज बने, फुट ओवरब्रिज बने और अनेक नई परियोजनाएं स्वीकृत हुई। तो इस तरह से यह कार्यकाल सांसद के रूप में उपलब्धियों भरा रहा है, ऐतिहासिक रहा है और न केवल बिलासपुर क्षेत्र विकास की ओर आगे बढ़ा है, वरन देश भी तेजी से विकास के दौर में आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का ये कमाल है, उनकी योजनाएं नीचे तक आम लोगों तक पहुंची है और लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। उन योजनाओं का व्यापक रूप से लाभ क्षेत्र की जनता को मिलने लगा है और निश्चित रूप से केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का 100% लाभ अब मिलना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की सारी योजनाएं जनता तक पहुंचने लगी है।
इस संसदीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचा है। आकाशवाणी समाचार ने इन योजनाओं के कुछ लाभार्थियों से बात की। मोर नाम रामजी है, पिता मलसाय है। मैं ग्राम पंचायत चंगोरी के रहिया प्रधानमंत्री आवास घर के पहली मैं माटी के कच्चा घर में गुजर करत रहे। 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास घर पास हुई। आज मैं पक्का लेंटर के घर में रही था, जेकर लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ला बहुत बहुत धन्यवाद। मोर नाम लखन वैष्णव है। मोर पिताजी के नाम जीवनलाल वैष्णव, ग्राम चंगोरी के रहिया। मैं विगत 15 साल ले दूसरा के मकान में किराया दे के रहत रहे। 2021-22 के सर्वे में नाम रही सब आवंटन हुई मोर आवास। यदि लेंटर के घर बना के सुधर में अपन परिवार के साथ में गुजर बसर करहा। और बहुत बहुत धन्यवाद जो मोदी सरकार जो है आज हमारा आवास ला पास करी। एक से मैं मोदी प्रधानमंत्री मोदी सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देव। श्रोताओं, बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में कई प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थापित है। बिलासपुर में व्यापार, विहार, वाणिज्यिक और माल परिवहन के लिए विकसित एक नया क्षेत्र है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। एनटीपीसी और एसईसीएल इसी क्षेत्र से संचालित होती है। सामान्य तौर पर शहर और विशेष रूप से बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में व्यापार और अर्थव्यवस्था के रूप में हॉट स्पॉट के रूप में उभरा है। ऐतिहासिक रूप से बिलासपुर को रतनपुर के कलचुरी राजवंश के द्वारा नियंत्रित किया गया था। बिलासपुर का नाम बिलासा बाई केवटिन के नाम पर रखा गया है। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बिलासपुर जिले को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। देवरानी जेठानी 2 मंदिरों का एक समूह है जो बिलासपुर जिले के ताला नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर 5वीं सदी में निर्मित बताया जाता है। पुरातात्विक दृष्टि से यह मंदिर महत्वपूर्ण स्थल है। इस संसदीय क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व है, जहां जंगल सफारी का आनंद लिया जा सकता है। बिलासपुर का कानन पेंडारी उद्यान भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में श्री आदिशक्ति मां महामाया देवी का भव्य मंदिर रतनपुर में स्थित है, जिसे 1045 ईस्वी में राजा रत्नदेव प्रथम ने निर्मित करवाया था। एक किंवदंती के अनुसार रतनपुर में देवी सती का दाहिना स्कंद गिरा था, जिसके कारण इसे शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। देश भर से श्रद्धालु यहां दर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। इसके अलावा इस संसदीय क्षेत्र में कपिलधारा, खूंटा घाट बांध, दूधधारा, जैन मंदिर, कलचुरी कालीन मंदिर, माई की बगीचा जैसे कई पर्यटक स्थल हैं जहां लोग पर्यटन के लिए आते हैं। तो श्रोताओं, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूं। 5 मार्च को हम पुनः मिलेंगे इसी समय इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक अन्य संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे ईमेल bharatvikasdiary@gmail.com पर जरूर भेजें। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। नमस्कार।